बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। हम करने जा रहे हैं सोशल साइकोलॉजी का लेसन नंबर 29। लेसन स्टार्ट करने से पहले तो आई एम सॉरी, बहुत सी जीडीबीज आ गई थी मेरी, तो इसकी वजह से मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। अब जीडीबीज का काम खत्म हो चुका है, तो अब मैं इन लेक्चर्स को थोड़ी सी स्पीड लगाते हैं। तो हम बात कर रहे थे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने एफिलिएशन नीड्स की बात की थी और बिलोंगिंग नीड्स की बात की थी। इस लेक्चर में हमने बेसिकली एक टॉपिक को लेकर चलना है जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर्स एंड अट्रैक्शन। लोगों की कौन सी खुसूसियात होती हैं जो अट्रैक्शन के साथ इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, लोग कैसे दिखते हैं, सिमिलैरिटीज हमारी उनके साथ कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हैं, और डिजायरेबल पर्सनल एट्रीब्यूट्स, उनमें कौन कौन सी ऐसी खुसूसियात हैं जो हमें चाहिए होती हैं। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के बारे में सबसे पहले ये जो एक लिखी हुई है अरिस्टोटल की कोट, पर्सनल ब्यूटी इज अ ग्रेटर रिकमेंडेशन देन एनी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। यहाँ वो बात कर रहे हैं कि डिस्पाइट के एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि ब्यूटी इज द ओनली स्किन टाइप और वी कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, हम इसको नहीं लेके चलते, बल्कि हम अरिस्टोटल की 2000 ये पुरानी एक कोट है दैट पर्सनल ब्यूटी इज अ ग्रेटर रिकमेंडेशन देन एनी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। किसी भी इंसान की जो ज़ाहिरी लुक होती है, जब हम फर्स्ट टाइम उससे मिलते हैं, वो उसके इंट्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रिसर्चर्स कौन कौन सी है अट्रैक्टिवनेस पर, और इसके बारे में बहुत सी एक सोसाइटी की स्टीरियोटाइप्स बन जाती हैं। हम उन पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले व्हाट इज ब्यूटीफुल, ब्यूटी होती क्या है। In one of the first study of the physical attractiveness stereotypes, Karen Bristed and Ellen asked college students to look at a picture of a man and woman who either were good looking, average or homely। यहाँ पे वो एक एक्सपेरिमेंट की या एक रिसर्च की बात कर रहे हैं जो कि कैरन ब्रिस्टेड एंड एलन ने 1972 में की थी, कि उन्होंने एक जो मूवी का हीरो होता है उसकी बहुत सी मूवी के हीरोज की पिक्स दिखाई थी कॉलेज स्टूडेंट्स को। फिर उनसे पूछा गया था कि आप इनके बारे में कौन कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो आप हमें बता सकते हैं कि आपको इनके बारे में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। दिस फिजिकल अट्रैक्टिवनेस अफेक्ट हैज़ आल्सो बी डॉक्यूमेंटेड इन हॉलीवुड मूवीज़। हॉलीवुड मूवीज़ में और बहुत सी ये तो आम सी बात है कि हर मूवी में ये दिखाया जाता है कि जो कि एक हीरो होता है उसको अट्रैक्टिव और उसकी जो ब्यूटीफुल और हैंडसम सा हीरो दिखाया जाता है, जबकि जो विलन होता है वो इतना फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं दिखाया जाता। फिजिकली अट्रैक्टिव पीपल आर परसीव्ड टू बी मोर सोशलेबल सक्सेस। अब यहाँ पे वो एक फाइंडिंग आई थी कि जो फिजिकल अट्रैक्टिव पीपल होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जैसे कि मूवीज़ में दिखाया जाता है, क्योंकि वही हीरो होता है और वही एंड पे जाके बड़ा अमीर हो जाता है, वही खुश होता है, डोमिनेट होता है, सेक्सुअली वार्म होता है, मेंटली हेल्दी होता है, इंटेलिजेंट होता है, सोशल स्किल्ड होता है, और मतलब वो हर तरह से परफेक्ट दिखाया जाता है। सेम वे जो चीज़ें हम मूवीज़ में देखते हैं वो बेसिकली हमारी सोसाइटी की स्टीरियोटाइप्स होती हैं। क्रॉस कल्चर डिफरेंसेस में अब ये बात नहीं है कि उन्होंने जब रिसर्च की थी कॉलेज स्टूडेंट की या हॉलीवुड मूवीज की बात करें तो उन्होंने अपने कल्चर की बात की थी, और ये जो फाइंडिंग्स हैं ये क्रॉस कल्चर डिफरेंस भी हो सकती हैं। ऑल्दो दीस फाइंडिंग्स आर बेस्ड सोलली ऑन द सैंपल फ्रॉम इंडिविजुअल कल्चर, द फिजिकल अट्रैक्टिव स्टीरियोटाइप आल्सो अकर इन कल्टिविस्टिक कल्चर्स बट इट्स कंटेंट इज अ बिट डिफरेंट। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। रिसर्च विद द चिल्ड्रन, इसी तरह एक और रिसर्च की गई थी चिल्ड्रंस के अबाउट के, उधर ये फाइंडिंग आई थी कि जो अट्रैक्टिव चिल्ड्रन होते हैं उनको हैंडल करना बड़ों के लिए मेनली इजी होता है, जो कि अट्रैक्टिव चिल्ड्रन नहीं होते। बेबीज, अनअट्रैक्टिव बेबीज तो अट्रैक्टिव ही होती हैं, लेकिन समटाइम्स यहाँ पे एक उन्होंने बोला हुआ है कि अनअट्रैक्टिव बेबीज के मामले में जो अट्रैक्टिव बेबीज है उनको हैंडल करना आसान होता है। अट्रैक्टिवनेस एंड जॉब रिलेटेड आउटकम्स, इधर यहाँ ये जो इतना बड़ा इन्होंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, इधर इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की फाइंडिंग्स दी हुई हैं कि अट्रैक्टिवनेस के जॉब रिलेटेड आउटकम्स कौन कौन से होते हैं। या फिर इन्होंने एक और एग्जाम्पल दी हुई है कि जो वुमेन्स होती हैं उनके लिए फिजिकल अट्रैक्टिवनेस नॉट इन्फ्लुएंस देयर स्टार्टिंग सैलरीज, बट लेटर ऑन उनकी प्रमोशन वगैरह के लिए अट्रैक्टिवनेस मैटर करती है। Obesity and attractiveness biasness, people who are obsessed and stigmatized and face discrimination in the workplace, their negative view occur। अब यहाँ पे ऑब्सेशन क्या होती है, लेकिन कि बंदा दूसरों को देख के ऑब्सेस्ड होना स्टार्ट कर दे, ये उस चीज़ की बात कर रही है कि ऑब्सेसिटी एंड अट्रैक्टिवनेस बायसनेस की वजह से भी बहुत सी डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती है एक सोसाइटी में। हु इज अट्रैक्टिव, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि अट्रैक्टिवनेस होती क्या है। अब हम जब फिजिकल अट्रैक्टिवनेस की बात करें तो हम बात करें किसी की ज़ाहिरी खूबसूरती की, तो उधर भी बहुत सी मिथ्स और स्टीरियोटाइप्स टिपिकल सोसाइटी में बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि सिमेट्रिकल फेस होता है और एक कुछ लोगों के गोल फेस होते हैं। जिस तरह आपने पिछले लेक्चर में एक पढ़ा था, यहाँ भी लिखा हुआ है फेशियल सिमेट्री वाज वन थिंग दैट लूसी ग्रेली ने जो बुक लिखी थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ फेस,
उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, हमने पिछले लेक्चर में ये बात कर चुके हैं। उनके बारे में ये बात करें कि उनके भी जो सर्जन थे वो भी ट्राई कर रहे थे कि सिमेट्रिकल फेस उनका हो जाए, क्योंकि उन्हें फेशियल बोन कैंसर था और उनकी बोन्स नॉर्मल नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने स्कूल में बहुत से अपने कॉलेजियस अपने स्कूल फेलोज के रिमार्क्स सुनने पड़ते थे। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अब जो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी फर्दर कंटेंट दैट बिसाइड सिमेट्री एंड एवरेजनेस, यूथफुलनेस एंड मैच्योरिटी फिगर इनटू अ फेशियल अट्रैक्टिवनेस जजमेंट्स। यहाँ पे बहुत सी जजमेंट्स बनी हुई हैं दैट कुछ लोग कहते हैं कि मोटा नोज, छोटे होंठ और बड़ी आंखें खूबसूरती की अलामत होती है, जबकि कुछ कहते हैं भाई नहीं, मेच्योर जो ऑफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डोमिनेंस, ब्रॉड फॉरहेड, थिक आईब्रोज, थिन लिप्स और लार्ज जॉज होते हैं। ये डिफरेंट एक सोसाइटी में बहुत सी हैं, जैसे कि आप आजकल देख भी सकते हैं कि बहुत सी एक्ट्रेस जाकर लिप पंप करवाती हैं, जिसकी वजह से लिप्स बड़े करवाती हैं जिनके छोटे होते हैं, क्योंकि आजकल तो ट्रेंड चल गया है बड़े होंठों का। खैर आगे चलते हैं। व्हाई डज अट्रैक्टिवनेस मैटर? अट्रैक्टिवनेस मैटर क्यों करती है? पीपल बिलीव अट्रैक्टिवनेस इज कोरिलेटेड विद अदर पॉजिटिव कैरेक्टर्स। लोगों के अंदर ये बिलीव बन गया है कि अगर आप खूबसूरत होंगे तो आप कामयाब होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी रिसर्चर्स बाद में आई थी जिन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि अट्रैक्टिवनेस की और इंटेलिजेंस का एक आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट इराज हैं। बीइंग एसोसिएटेड विद एन अट्रैक्टिव अदर लीड टू अ पर्सन टू बी सीन अ मोर अट्रैक्टिव हिम और हर। अगर आपका जो होता है टीम लीडर वो अट्रैक्टिव होगा तो वो पूरी टीम को साथ लेकर चल सकेगा। अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी थ्योरी, अट्रैक्टिवनेस में प्रोवाइड अ क्लू टू हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव फिटनेस। Is this attractiveness stereotypes accurate? क्या ये सही है? फिर यहाँ पे मैंने पहले बताया है कि हिज एनालिसिस, एक जो एलन फेंगर थे, कंडक्टेड अ मेटा एनालिसिस मोर देन 90 स्टडी दैट इन्वेस्टिगेटेड वेदर फिजिकल अट्रैक्टिव एंड फिजिकल अनअट्रैक्टिव पीपल एक्चुअली डिफर्ड इन देयर बेसिक पर्सनल ट्रेड्स। हिज एनालिसिस इंडिकेट नो सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन फिजिकल अट्रैक्टिवनेस एंड सच ट्रेड्स एज इंटेलिजेंस, डोमिनेंस, सेल्फ स्टीम एंड मेंटल हेल्थ। यानी कि ये दो जो इराज हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगली जो है वो सिमिलैरिटी की बात हो रही है। सिमिलैरिटी में सबसे पहले इन्होंने कहा है बर्ड्स ऑफ फीदर रियली डू फ्लॉक टुगेदर, के एक जो परिंदा होता है वो अपने जैसे ही परिंदों के साथ उड़ना पसंद करता है। सोशल साइकोलॉजी रिसर्च जनरली इंडिकेट दैट वी आर अटैच्ड टू दोज हु आर सिमिलर टू अस। डेमोग्राफिक सिमिलैरिटी क्या होती है कि हमारी जो हमारे साथ रहते हों, जो हमारे साथ पले बड़े हों, डेमोग्राफिक में ये चीज़ें आती हैं जो हमारी रेस के हों, जो हमारी जेंडर के हों और जिनके साथ हमने स्कूल में वक्त गुजारा है, हम उनके साथ ज़्यादा अटैच होते हैं और वो हमारे साथ सिमिलर होते हैं क्योंकि हम एक ही कल्चर से बिलोंग कर रहे होते हैं, इसी वजह से। एटीट्यूडनल सिमिलैरिटी क्या होती है? इन न्यू कॉम्स बोर्डिंग हाउस स्टडी, सिमिलैरिटी इन एज एंड फैमिली बैकग्राउंड नॉट ओनली इन्फ्लुएंस interpersonal but similarity in attitude also provide mutual liking. Unlike physical and demographic characteristics, it's generally take line to learn another person's attitude. In laboratory study, Dom Brain and his colleagues accelerated the getting acquainted process by having participants complete attitude questionnaires and later introduced them to another person by having them read his or her response to a similar questionnaire. Researchers had actually filled out the questionnaire so that the answer were either similar or dissimilar. यहाँ पे बात मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ। आप इधर ये जो बनी हुई है फिगर 11.6 इधर आ जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलैरिटी एंड अट्रैक्शन, यहाँ ये बात हो रही है। Don Brain and his colleagues found that greater the proportion of a similarity attitude held by people, the greater their attraction to one another. कि किसी इंसान के अंदर किसी भी काम की या किसी भी टॉपिक की तरफ जो एटीट्यूड की सिमिलैरिटी होती है वो ज़्यादा मैटर करती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप में कितनी खसूसियात एक जैसी हैं। यहाँ पे डज दिस टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन एटीट्यूड, सिमिलैरिटी एंड अट्रैक्शन हेल्प एक्सप्लेन व्हाई यू आर अट्रैक्टेड और टू रिपेल्ड बाय अ सर्टेन पर्सन इन योर लाइफ। यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे जो फाइंडिंग हुई थी, दिस फाइंडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इट सजेस्ट दैट द प्रोपोर्शन ऑफ सिमिलर एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्चुअल नंबर ऑफ सिमिलर एटीट्यूड। के किसी भी पर्सन के साथ जो हमारी अट्रैक्शन होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि अगर आपको और आपके फ्रेंड को की हॉबी गार्डनिंग है तो ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि आप किस हद तक गार्डनिंग, आप और वो किस हद तक गार्डनिंग को पसंद करते हैं। जो प्रपोर्शन होगा पसंदीदगी का गार्डनिंग को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप में कौन कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं। Thus, we should be more attractive to someone who agree with us on 4 or 6 topics than one with whom we similar opinion on 10 or 25 topics. The graph given below, ये जो ग्राफ है ये इसी चीज़ को ही दिखा रहा है। Similarity in physical attractiveness
In fact, researchers who have observed couples in public setting have found that they are remarkably well matched in physical attractiveness. One possible reason why we are attracted to potential romantic partner who are similar to us in physical attractiveness is that we estimate that we have been the same social exchange values as you. यहाँ बात कर रहे हैं कि सिमिलैरिटी इन फिजिकल अट्रैक्टिवनेस क्या होती है कि हमें चाहिए होता है कि हमारा पार्टनर भी हमारे जैसा ही फिजिकल अट्रैक्टिवनेस रखता हो ताकि वो सोशल एक्सचेंज में बेटर परफॉर्म कर सकें. द टेंडेंसी टू बी अटैच्ड टू अदर हु आर सिमिलर टू अस इन पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फिजिकल अट्रैक्टिवनेस इज नोन एज मैचिंग हाइपोथेसिस एंड इट्स अपीयर टू बी अ सोशली शेयर्ड बिलीफ. वी एक्सपेक्ट दैट पीपल हु हैव सिमिलर लेवल ऑफ फिजिकल अट्रैक्टिवनेस विल बी मोर सेटिस्फाइड एज कपल देन दोज हु आर फिजिकली अनमैच्ड. उसके बाद कौन कौन सी डिजायरेबल पर्सनल एट्रीब्यूट्स होती हैं. वार्मथ. People appear warm when they have positive attitude and express liking, praise and approval. Non-verbal behavior such as smiling, attentiveness and expression emotion also contribute to a perception of warmth. Competence. We like people who are socially skilled, intelligent and competent. This type of competence that matter most depend upon the nature of the relationship. Social skills for friend, knowledge for a profession will be preferred. यहाँ वो बात कर रहे हैं कि कॉम्पिटेंस कहते हैं कि हमें वो लोग पसंद आते हैं जो हमें इंस्पायर कर सकें, जो सोशली स्किल्ड हो, जो इंटेलिजेंट हो, कॉम्पिटेंट हो. हमारा दिल करता है कि हम उन्हीं के साथ रहें ताकि हम भी कुछ सीख सकें. व्हेन सोशल अट्रैक्शन बिकम प्रॉब्लमेटिक. कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं सोशल इंटरेक्शंस में. Whenever we approach other with this rejection, even if they don't accept our social virtue, there is a further possibility that we may commit a social blunder that will cause them to form a negative impression on us. सोशल एंग्जाइटी कैन कीप अस आइसोलेटेड फ्रॉम अदर. सोशल एंग्जाइटी क्या होती है. यहाँ दो बातें हम करेंगे, सोशल एंग्जाइटी और लोनलीनेस की बातें. ये प्रॉब्लम्स होती हैं अट्रैक्शन के बाद. सोशल एंग्जाइटी इज अनप्लेजेंट इमोशन वी एक्सपीरियंस ड्यू टू अवर कंसर्न विद इंटरपर्सनल एवेल्युएशन. हम चाहते हैं कि हम किसी को जितना इनपुट दे रहे हैं हमें उतना ही आउटपुट मिले. अगर हमें उतना नहीं मिलता वापस इन रिटर्न में तो सोशल एंग्जाइटी डेवलप होती है. दिस एंग्जाइटी इज व्हाट क्यूज अस टू ओकेजनली फ्रीक्वेंटली अवॉइड सोशल इंटरेक्शन. उसके बाद बहुत से लोग इस हद तक चले जाते हैं कि वो कहते हैं कि अब मैं किसी भी सोशल इंटरेक्शन में या किसी भी रिलेशन में नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे वापस उतना आउटपुट नहीं मिलता जितना मैं इनपुट पे करता हूँ. वी कैन एक्सपीरियंस सोशल एंग्जाइटी इवन when alone. Simply in anticipation social interaction is often sufficient to arouse it. Highly social and anxious people initially expect, readily perceive and intensively react to rejection cues in the surrounding. For example, there are more attentive to face with negative expression when they are those who positive or neutral expressions. This attentional biasness is noticed. Negative social feedback result in highly anxious person often acting in a way, avoiding eye contact, appear nervous and jittery that fulfill this self prophecy. यहाँ वो सेम बात करें. सोशल एंग्जाइटी डेवलप जब होना स्टार्ट होती है उसके बाद आप लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं क्योंकि यू वांट कि आप जितना किसी की तरफ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में आप जितना इनपुट दे रहे हैं आपको उतना ही आउटपुट मिले. उसके बाद आता है लोनलीनेस. क्या होती है. लोनलीनेस इज डिफाइंड एज हैविंग अ स्मॉलर और लेस सेटिस्फाइंग नेटवर्क ऑफ सोशल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप देन वी डिजायर. हमें जितना सोशलाइज होना हम चाहते हैं अंदर से, अगर हमें हमारे उतने फ्रेंड्स नहीं हैं, हम किसी से हम बातें शेयर नहीं कर सकते तो लोनलीनेस वाली सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है. एज, जेंडर, कल्चर एंड लोनलीनेस. यहाँ पे बात करते हैं. यहाँ इस पैराग्राफ में ये बात की गई है कि जो ज्यादातर लोनलीनेस देखी जाती है वो एडोलेसेंट्स और यंग एडल्ट्स में देखी जाती है, जबकि विद द एज इस चीज में कमी आ जाती है. उसके बाद इंसान अकेला रहना पसंद करता है. लेकिन जो यंग और एडोलेसेंट्स की एज होती है इस एज ग्रुप में बहुत सी चेंजिंग्स चल रही होती हैं हमारी लाइफ में. मतलब अगर हम हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तो फैमिली से दूर होते हैं, उसके बाद न्यू फ्रेंड्स बन रहे होते हैं, फ्रेंड्स छूट रहे होते हैं. उसके अलावा बहुत से आजकल तो लव अफेयर्स हो रहे होते हैं जिसकी वजह से लोनलीनेस का लोग शिकार हो जाते हैं. देयर आर क्लियर एज डिफरेंस इन लोनलीनेस बट जेंडर डिफरेंसेस आर नॉट एज क्लियर कट. सम स्टडीज हैव फाउंड अ स्लाइटली टेंडेंसी फॉर वुमेन टू रिपोर्ट ग्रेटर लोनलीनेस देन मैन. यहाँ बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो औरतें हैं वो ज्यादा होती हैं लोनलीनेस का. अब मैन टेंड टू फील लोनली व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ अ ग्रुप अट्रैक्शन. ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. जो मैंने हाईलाइट किया है आप या तो हाईलाइट कर लिया करें या फिर जब सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको ये फाइल भी भेज दूंगी. अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं. मैन टेंड टू फील लोनली व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ अ ग्रुप अट्रैक्शन. ग्रुप अट्रैक्शन में मैं जो आदमी होते हैं वो कब लोनलीनेस का शिकार होते हैं जब उन्हें ग्रुप इंटरेक्शन उनका कम हो जाए. तो जो वुमेन्स होती हैं वो ज्यादातर 1-to-1 अपनी जो होते हैं शेयर करने चाहती हैं बातें. अगर उनको वो ना शेयर कर सके तो वो भी लोनलीनेस
की तरफ चली जाती हैं. Social skills are defects and loneliness similar to the negative consequences of social anxiousness. Chronically lonely people often think and behave in a way that reduce their likelihood to establishing new and rewarding relationship. सेम जैसे कि सोशल एंग्जाइटी की बात थी, इसी तरह सोशल स्किल्स जो होती हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाती हैं. लोनलीनेस की वजह से लोग एक दूसरों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते, वो अकेला रहना स्टार्ट कर देते हैं. स्टडीज कंडक्टेड दैट college students illustrate some of those self-defeating patterns of behavior. Typically, in these investigations, students who are strangers to one another are asked to briefly interact in either pairs or groups, after which they rate themselves and their partner on such interpersonal dimensions as friendliness, honesty, and openness. Compared with individual non-lonely college students, rate themselves negatively following such laboratory interactions. They perceive themselves as having been less friendless, less honest and open, and less warm. They also expect those who are interact with them to perceive them in a negative manner. This expectation of failure in social interaction appear all the more hopeless to the chronically lonely because they believe that improving their social life is beyond their control. Hope so आपको ये समझ आ गया. थोड़ा सा लेंथी था ये. मैंने जितना हो सकता था मुझसे मैंने उतना इजी करने का और उतना सिंपल करने की कोशिश की है. टिल देन अल्लाह हाफिज़. अगले लेक्चर में जल्द ही मुलाकात होती है.